बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीपीएससी मैथ लेक्चरर में जो कम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आए थे 2011 टू 2015 के अंदर, तो उसको इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। और आज की वीडियो बेसिकली हमारा जो हम 2017 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे, तो मोस्टली स्टूडेंट एंड दोस्तों ने कहा था कि सर आप 2011 और 15 के पेपर को भी सॉल्व करें। तो आज से इंशाल्लाह प्रॉपर हम सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी वीडियोस के अंदर बताया था कि हम कम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड लीनियर अलजेब्रा, मैकेनिक्स, वेक्टर कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन सब टॉपिक से रिलेटेड आपको इंशाल्लाह वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आज इंशाल्लाह हम कम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ 2011 और 15 में आए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले 2011 के पेपर की तरफ चलते हैं, जिसमें हम 94 एमसीक्यूज़ नंबर 94। तो अब मैं पेपर्स की जो नंबरिंग होगी उसके मुताबिक जो है वो आपको नंबरिंग बताऊंगा। जिस तरह 94 एमसीक्यूज़ आपका 2011 के पेपर में था कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी क्यू प्लस 3 आयोटा is analytic everywhere except z is equal to 3 iota, analytic everywhere except z is equal to 0 या z is equal to -3 iota के लिए analytic everyone। अब देखिए 94 एमसीक्यूज़ में हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में बता दूँ कि पोलिनोमियल फंक्शन वो होते हैं हमारे पास जिसमें बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट कि जिसमें हम डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें पोलिनोमियल फंक्शन का पता होना चाहिए। पोलिनोमियल फंक्शन, तो पोलिनोमियल फंक्शन के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जिनमें डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करें। तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि जिसमें डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। और जो पोलिनोमियल डेरिवेटिव्स होते हैं बेसिकली पोलिनोमियल, ये एक रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ कि पोलिनोमियल डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट करते हैं वो किस में करते हैं एग्जिस्ट? फॉर अ होल कम्प्लेक्स प्लेन, फॉर अ होल कम्प्लेक्स। तो देखिए हमारे पास जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो एयोटा की फॉर्म में कम्प्लेक्स में है, यानी इसमें रियल पार्ट भी है हमारे पास, अगर देखें तो इमेजिनरी पार्ट भी है एयोटा। कम्प्लेक्स कैसे होता है? जिस पोलिनोमियल के अंदर रियल और इमेजिनरी हो, तो कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ये होल में होता है। तो होल इस वर्ड की वजह से ये हमारे पास क्या होगा, फिर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो एवरीवेयर होगा। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक कब होगा? एवरीवेयर में एनालिटिक होगा। तो एनालिटिक के लिए हम डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा, जबकि ए, बी और सी हमारे पास रॉन्ग होगा। तो ये रिजल्ट मैं बता रहा हूँ कि किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन में जो कि हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म में है वो एनालिटिक फॉर एवरीवेयर होता है। तो एनालिटिक एवरीवेयर हमारे पास डी ऑप्शन 94 एमसीक्यूज़ का जो है वो करेक्ट होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ 95 की तरफ, जो कि वो भी कम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड है। 5 एमसीक्यूज़ में हमें बताया गया कि सी इज़ द सर्कल जी मॉड इक्वल टू 3, देन इंटेग्रल, ये हमारे पास जो साइन है वो क्लोज कर्व के लिए, सी कोई कर्व है, ये क्लोज कर्व के लिए इंटेग्रल साइन यूज़ होता है। डी जी ओवर 1 प्लस जी स्केयर इज़ इक्वल टू 3201। अब इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं, अगर इसको आप देखें तो ये हमारे पास क्लोज कर्व के लिए इंटेग्रल यूज़ हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास कॉशी रेजिड्यू थ्योरम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉशी रेजिड्यू थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, तो उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास कॉशी, तो ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, आपको मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ। इस थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है कि इंटेग्रल क्लोज कर्व सी एफ जी डी जी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। तो ये हमारे पास 2 पाई आयोटा होता है, जिसको हम बेसिकली कुछ बुक्स के अंदर ये भी लिखा होगा कि सम ऑफ ऑल रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सम ऑफ ऑल रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी अगर हमारे इंटेग्रल में देखें तो एफ ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास इंटेग्रल में क्या होगी? एफ ऑफ जी हमारे पास बेसिकली होगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी स्केयर। ये हमारा फंक्शन है जो कि जी में है। तो सबसे पहले हम इसके पोल फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसके हम क्या करते हैं? पोल फाइंड करते हैं। तो पोल फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल क्या होगा? इसके पोल फाइंड करने हैं तो 1 प्लस जी स्केयर के फैक्टर बना लेंगे। तो 1 प्लस जी स्केयर के फैक्टर हम मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास क्या होते हैं? जी माइनस आयोटा और जी प्लस आयोटा, इसके फैक्टर्स होते हैं। आप
इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हमारे पास आयोटा और माइनस आयोटा इसके पोल्स आ जाएंगे। तो पोल किस तरह से निकाले जाते हैं कि जो डी हमारे पास से डिनोमिनेटर के अंदर होता है इसको इक्वल टू ज़ीरो कर लें, उसके फैक्टर बना लें। फैक्टराइजेशन में जो हमारे पास बेसिकली आंसर आता है, अगर किसी को फैक्टर बनाने नहीं आते तो मैंने अपने चैनल के अंदर एक वीडियो प्रोवाइड किया है कि आप डायरेक्ट फैक्टर्स या कैलकुलेटर की मदद से या डायरेक्ट मेथड की मदद से किस तरह से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फैक्टराइजेशन में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो वो मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास रेजिड्यूल एफ ऑफ जी कोमा ए के लिए होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर हम रिजल्ट यूज़ करें तो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ जी कोमा ए, और वो इक्वल टू होगा, मैंने ए पॉइंट के लिए ले रहा हूँ, तो जो मेरी लिमिट है वो क्या होगी, लिमिट जो है वो जी टेंड टू ए जी माइनस ए इंटू एफ ऑफ जी। तो मैंने फार्मूला जो बना लिया है, जो फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो ए पॉइंट के लिए लिया है। तो रेजिड्यूल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जी कोमा ए पॉइंट के लिए जो लिमिट मेरी एग्जिस्ट करेगी, जी एग्जिस्ट करेगा जी टेंड टू ए जी माइनस ए। अगर यहाँ पे बी करेंगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा, कोई भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एफ ऑफ जी। अगर हम देखें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमारा ए बेसिकली है वो अयोटा है, तो अयोटा की टर्म में हम कर रहे हैं, तो अयोटा को यूज़ करेंगे यहाँ पे। अयोटा ए की जगह पे हम क्या करते हैं, अयोटा पुट करते हैं, तो लिमिट जी अप्रोचेस टू अयोटा, तो जी माइनस अयोटा, और एफ ऑफ जी के लिए जो हमारे पास फैक्टर इसके बने हैं वो हम लिखते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी स्केयर के फैक्टर हमारे पास हैं जी माइनस अयोटा और जी प्लस अयोटा। तो यहाँ से देखें तो जी माइनस अयोटा यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लिमिट जो है वो जी अप्रोचेस टू अयोटा, अयोटा यहाँ पे पुट करें तो अयोटा 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 प्लस अयोटा आ जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 अयोटा। तो ये हमने अयोटा पॉजिटिव के लिए किया। जो पोल्स आए थे हमारे पास, एक पॉजिटिव आया था एक नेगेटिव आया था, तो मैंने ए लिया एक दफ़ा अयोटा के लिए। अब मैं माइनस अयोटा के लिए चेक करता हूँ, तो लिमिट जी अप्रोचेस टू माइनस अयोटा, जब यहाँ पे माइनस अयोटा करूँगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो जी प्लस अयोटा 1 डिवाइडेड बाय जी माइनस अयोटा और जी प्लस अयोटा यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो जब आप जी अप्रोचेस टू माइनस अयोटा पुट करेंगे तो माइनस अयोटा -2 अयोटा आ जाएगा, माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, तो -1/2 अयोटा आ गया। तो ये आपके पास रिजल्ट है 1/2 अयोटा और -1/2 अयोटा। तो ये इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं हम, इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हमारे पास सम ऑफ आर रेजिड्यूल ऑफ एफ ऑफ जी हमारे पास क्या आया, एक 1/2 अयोटा आया, एक -1/2। तो इस फार्मूले के अंदर हम ये पुट करते हैं, तो इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई अयोटा इंटू हमारे पास 1/2 अयोटा माइनस 1/2 अयोटा। तो ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो 2 पाई अयोटा इंटू ज़ीरो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इस MCQs में हमारे पास जो आंसर है वो ज़ीरो आ गया। तो हम अपने MCQs की तरफ चलते हैं, तो सी हमारे पास करेक्ट होगा, कि उसने कहा था कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो 1 भी यहाँ पे रॉन्ग है, 2 भी रॉन्ग है, 3 भी रॉन्ग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पोल फाइंड कर लेंगे, और पोल को यूज़ करते हुए हम सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो डायरेक्ट इस इंटेग्रल को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। MCQs में हमारे पास सीरीज़ गिवन है, समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n की पावर n। यहाँ पे अगर पेपर में देखें तो n की पावर अयोटा नज़र आ रही है, तो n की पावर अयोटा नहीं हो सकती, n की पावर n होगी। तो ये n की पावर n करेक्ट कर लें कि ये होगा n की पावर n ओवर 2 अयोटा की पावर n इस हमारे पास कन्वर्ज करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जन होगा, डिवर्जन होगा। तो हम इसको चेक करते हैं, यानी कन्वर्जन और डिवर्जेंस हमने चेक करनी है इसकी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे रूट टेस्ट लगा के हम ये बता सकते हैं ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रिज़ल्ट हम यूज़ करते हैं जिसको हम रूट टेस्ट बोलते हैं। तो कोई भी सीरीज़ हमें चेक करनी हो, वो कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है, तो उसके लिए आसान है कि हम उस पर रूट टेस्ट अप्लाई करें। तो रूट टेस्ट की मदद से हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन सीरीज़ है, इसको ओपन करके भी लिखा जा सकता है, इसको ये क्लोज फॉर्म में, अगर समेशन को हम ओपन करें तो n1 पुट करें, n2 पुट करें, तो ये आपको ओपन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्लोज की फॉर्म में भी। तो इसको देख लेना है आपने। तो हमारे पास इसका जो फार्मूला बेसिकली क्या होता है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an पावर 1/n। अब an हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है, तो इसको हम पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट
एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन हमारे पास ये बेसिकली टोटल वैल्यू है जो कि क्या है एन की पावर एन डिवाइडेड बाय 2 एयोटा की पावर एन और सारे की पावर 1/n। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर को अलग अलग लिख देते हैं। ऊपर वाले की पावर अलग लिखते हैं, नीचे वाले की पावर को अलग लिख देते हैं। तो नीचे वाले की पावर क्या आ जाएगी 2 एयोटा n इंटू 1/n। तो अगर हम देखें तो ये n से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी n से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो लिमिट है वो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाय 2 एयोटा। तो n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लिमिट के लिए याद रख लें हम डिवाइड पे देखते होते हैं कि हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड ना बने। जो हमारे पास फॉर्म बनती है 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, वो नहीं बननी चाहिए। अदरवाइज़ हमारे पास वो एक रूल है डिलेप्टर रूल जिसको हम अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो n क्योंकि ऊपर है तो ये हमारे पास रिजल्ट डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी से मुराद हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इनफाइनाइट अगर ऑप्शन की बात करें, इन्फिनिटी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो ना तो ये कन्वर्ज कर रहा है, ना ये हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ना ये डाइवर्जेंट है। तो इसका मतलब ये नन ऑफ दीज होगा। इसको हमने सॉल्व किया तो ये सीरीज़ हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो इन तीनों ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लाजमी लिखें कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए, तो वो लाजमी कमेंट करें। अब हम मूव करते हैं 97 एमसीक्यूज़ की तरफ। इस वीडियोस पे अच्छे कमेंट आए हैं, अच्छे लाइक्स आए हैं, तो इस वजह से मैंने इंशाल्लाह अब हर टॉपिक से रिलेटेड आपको हर डे बाय डे आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आपको तैयारी में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में कहा है कि द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ साइन हाइपरबोलिक जी इज़, इन्फिनिटी है, 0 है, 1 है, 2 है आर के लिए। तो साइन हाइपरबोलिक जी के लिए हमारे पास सीरीज़ एक्सपेंशन हम यूज़ करते हैं साइन हाइपरबोलिक जी के लिए। तो आपको ज़ुबानी भी पता होना चाहिए साइन हाइपरबोलिक जी के लिए हमारे पास सीरीज़ एक्सपोनेंशियल हमारे पास क्या होती है, बेसिकली इसकी सीरीज़ क्या होती है। तो साइन हाइपरबोलिक जी की सीरीज़ को अगर हम डायरेक्ट लिखें तो ये हमारे पास होती है ई की पावर जी माइनस ई की पावर माइनस जी, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2। तो ये साइन हाइपरबोलिक जी की सीरीज़ है हमारे पास। अब हमें पता होना चाहिए जिस तरह हम मैक्लॉरिन सीरीज़ है तो ई की पावर जी में और ई की पावर माइनस जी में हमें ज़ुबानी पता होना चाहिए। तो ये मैक्लॉरिन सीरीज़ हमारे पास क्या होती है, 1/2 को मैंने बाई लिख दी है। तो ई की पावर जी हमारे पास बेसिकली क्या होती है, ई की पावर जी को अगर मैं ओपन करूँ तो ये 1 प्लस जी स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, और दरमियान में माइनस है क्योंकि, और ई की पावर माइनस जी की हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज़ अगर ओपन करूँ तो 1 माइनस जी प्लस जी स्केयर, इवन के साथ पॉजिटिव आएगा और के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस अप टू सोन। अगर ये मैं ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास ये टर्म्स कुछ कैंसिल हो जाएंगी, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा जी प्लस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। इवन पावर वाली जो है वो टर्म्स कट जाएंगी, जी 5 ओवर 5 फैक्टोरियल। तो अगर आप देखें तो और टर्म्स हैं, जी1 है, पावर 3 है, 5 है, 7 आएगी, 9 आएगी। तो इसको मैं nth फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास क्या बनेगी, जी की पावर इसको लिखा जाता है 2n-1। देखें n आप 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें तो आपको ये प्रीवियस जो है वो वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। और नीचे देखें तो 1 3 5 का कम्बिनेशन है, तो इसी तरह से 2n-1 फैक्टोरियल। तो याद रख लें अगर आपके पास ओड में आ रही है तो ये 2n-1 के लिए होती है हमारे पास। तो हमने यहाँ से ए एन को बना लिया है कि ए एन हमारे पास क्या आ गया है, जी पावर 2n-1 ओवर 2n-1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी nth टर्म है ये मेरे पास, अगर n+1 टर्म लिखना चाहूँ तो an+1 के लिए मेरे पास क्या टर्म आएगी, an प्लस n की जगह पे +1 कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा जी इंटू 2n की जगह पे n+1 करना है हमने, -1 डिवाइडेड बाय n की जगह पे n+1 करना है हमने, -1 इंटू फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी की पावर 2n+1 डिवाइडेड बाय 2n+1 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास इसकी nth टर्म और n+1 यानी नेक्स्ट टर्म आ गई है। अब इसको हम यूज़ करते हैं फार्मूला, बेसिकली हमने r फाइंड करना है। तो r का फार्मूला हमारे पास ये होता है, r के लिए यहाँ पे मैं फार्मूला आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। r के लिए फार्मूला हमारे पास होता है, r इक्वल टू होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाय an+1 मोड
तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ए एन और ए एन प्लस वन की वैल्यूज़ पुट करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले ए एन की वैल्यू पुट करते हैं इस लिमिट में, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, जी की पावर 2n-1 डिवाइडेड बाय 2n-1 का, ये डिवाइड में तो रेसिप्रोकल में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2n+1 का फैक्टोरियल आ जाएगा और z की पावर 2n+1 आ जाएगा हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करें, इसमें टर्म्स को कैंसिल करें, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n इंटू 2n+1, क्योंकि आप इसको ओपन करेंगे 2n+1 और 2n इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास ये जो टर्म्स है ये भी 2 की पावर n भी कैंसिल हो जाएगी, जी एन माइनस, और तो जी को नीचे लेके आएंगे तो जी स्केयर हो जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आएगा। यहाँ पे भी देखिए तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, जब आप यहाँ पे n इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो इनफाइनाइट या इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा, जबकि ऑप्शन बी, सी और डी हमारे पास रॉन्ग होंगे। यानी जो रेडियस निकालने का, कन्वर्जेंस ऑफ रेडियस निकालने का फार्मूला ये होता है हमारे पास। तो ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है। तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया। तो साइन हाइपरबोलिक जी की सीरीज़ लिख लें, उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आएँ, इसको सीरीज़ की फॉर्म में ले आएँ, तो ये फार्मूला nth और n+1 टर्म के अंदर हम पुट करके ये इजीली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कि पेपर जो आपका 2015 के अंदर आया था, ये 2011 के एमसीक्यूज़ थे। अब हम 2015 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं, जिसमें एमसीक्यू नंबर 12 है। चाहते हैं कि आपको मज़ीद वीडियोस प्रोवाइड की जाए आपकी तैयारी के लिए जो हेल्पफुल हों, तो चैनल को लाजमी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि आपको मज़ीद वीडियोस प्रोवाइड की जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास 12 है, जो कि 2015 के पेपर में आया था कि लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z बार डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। तो इसमें अब सबसे पहले हमें z का नहीं बताया गया, तो हम इसमें खुद से लेट्स सपोज कर लेते हैं। हमारे पास जो z है वो किस तरह से है, z हमारे पास x प्लस अयोटा y की फॉर्म में है। हम कह देते हैं कि लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। तो इसका बार, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा, अयोटा का साइन चेंज कर दे तो x माइनस अयोटा वाई आ जाएगा। इस पर हम वो लिमिट वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो लिमिट, क्योंकि z है हमारे पास, z के लिए मैंने x y 2 पॉइंट लिए हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x y अप्रोचेस टू 0 0, क्योंकि z की जगह पे मैंने 2 पॉइंट्स x y लिए हैं, जो इसको हम बेसिकली x, y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए आज से मैंने इसको इस तरह से लिखा है। अब z की बार की वैल्यू हमारे पास है x माइनस अयोटा वाई, और इसकी वैल्यू x प्लस अयोटा वाई। अब मज़ीद इसमें क्या करें, मज़ीद इसमें y की जगह पे mx पुट कर दें कि लेट y इक्वल टू mx। जब हम y की जगह पे mx पुट करेंगे तो हमारे पास फिर क्या रह जाएगा, y यहाँ पे, क्योंकि फिर लिमिट भी हमारे पास क्या आ जाएगी, वो x में रह जाएगी, क्योंकि y तो हमने x में ले लिया है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 x माइनस अयोटा mx y की जगह पे, और x प्लस अयोटा mx। अगर हम देखें तो ऊपर से और नीचे से हमारे पास x कॉमन है, तो x कॉमन ले लें, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर से x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अयोटा m, नीचे से x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस अयोटा m आ जाएगा। x से कैंसिल हो गया। अब हमारी लिमिट ही x पे थी कि x अप्रोचेस टू 0, तो हमारी लिमिट ही हम पुट नहीं कर सकते, तो हमारे पास लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि लिमिट थी x के ऊपर, और x टर्म तो हमारी टर्म्स के अंदर कैंसिल हो चुकी है। तो इससे मुराद क्या है कि आपकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही इस पार्ट में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नंबर ए में देखें तो नंबर ए हमारे पास रॉन्ग है, 1 भी नहीं हो सकता। तो नंबर सी हमारे पास करेक्ट होगा कि इस z बार ओवर z में हमारे पास अगर z 0 को अप्रोच करे तो इसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ 13 की तरफ, जो कि PPSC 2015 के अंदर आया था। तो 13 MCQs हमारे पास क्या था, 13 MCQs है हमारे पास काशी-रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म आर। हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शन गिवन है। तो पोलर फॉर्म के लिए काशी-रीमान इक्वेशन को याद रख लें कि ये पार्शियल यू ओवर आर में पॉजिटिव आती हैं और पार्शियल वी ओवर आर में नेगेटिव आती हैं। अब हम देखें तो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हमारे पास पहले ऑप्शन में ही है, और इसमें वी ओवर थीटा तो सब में आप देख सकते हैं, और पहले में हमारे पास यू के लिहाज से वी होता है और वी के लिहाज से यू होता है।
तो हमारे पास काशी रीमान इक्वेशन जो है, रीमान इक्वेशन के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी कि इसमें पहली पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव के लिए आपके पास पार्शियल यू ओवर आर होती है, पार्शियल वी ओवर आर में हमारे पास नेगेटिव होता है। और फिर इसमें यह है कि यू के लिहाज से फिर वी थीटा में आता है और वी आर के लिहाज से यू थीटा में आता है। तो ऑप्शन ए जो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी सारे क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। ये हमें ज़बानी भी पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो हमें वैसे भी ज़बानी उसका पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। तो हमारे पास 14 है, 14 में एवेल्यूएट इंटेग्रल सी। अभी हमारे पास क्लोज कर्व नहीं है, जी स्केयर माइनस जी प्लस 1 डिवाइडेड बाई जी माइनस 1। वीडियो के स्टार्ट में भी हमने इस तरह की MCQs को सॉल्व किया था, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पोल्स को फाइंड करते हैं। अगर इस MCQs के हम पोल की बात करें तो हमारे पास इसका जो पोल आएगा वो बेसिकली हमारे पास 1 आएगा। वो किस तरह से आएगा, मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर दे तो हमारे पास पोल आ जाते हैं। तो पोल में हमारे पास क्योंकि फैक्टर बना हुआ है तो z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 1। तो इसका पोल हमारे पास क्या आ गया, z इज इक्वल टू 1। जबकि जो c है हमारे पास इस दिस सर्कल 1/2 पे है। तो अगर मैं एक सर्कल ड्रा करूँ, ड्रा करूँ जिसका सेंटर O हो हमारे पास, तो इसका रेडियस हमारे पास कितना गिवन है, वो ये सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का हमारे पास जो रेडियस उसने दिया है 1/2 दिया है। जबकि अगर मैं पोल की बात करूं, पोल तो इसके बाहर बन रहा है। पोल इसका क्या है, यानी जो सर्कल है बेसिकली वो तो हमारे पास फंक्शन के लिहाज से तो यहाँ पे बनना चाहिए। तो इसकी तो हम इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल हम फाइंड कर नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हमारा जो पोल है वो बेसिकली वो तो बाहर लाई कर रहा है। उसको तो चाहिए था कि इस सर्कल के अंदर लाई करे तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकते। इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया के लिए भी यूज़ होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे तो फाइंड ही नहीं होगा। यानी इसका मतलब है कि इसका जो इंटीग्रल है इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं। ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि आप पहले पोल चेक कर लें। आपका पोल कहाँ पर, ये रेड वाला पोल है बेसिकली 1 जो है हमारे पास, जबकि सर्कल आपका 1/2 रेडियस का है, वो तो अंदर लाई कर रहा है, इसको बाय लाई करना चाहिए। तो फिर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि प्रीवियस MCQs में मैंने कैलकुलेट किया था। तो इससे मेरा तो ये हुआ कि हमारे पास ये जो ऑप्शन हमारे पास D है वो करेक्ट होगा। तो इसका हमारे पास जो इंटेग्रल वैल्यूएट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ना तो 1/2 होगा, ना 2 होगा, ना 1 होगा, क्योंकि निकला ही नहीं है। निकलने से क्या मुराद है कि इसका 0 आएगा हमारे पास आंसर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाजमी कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।